चलिए नेक्स्ट बताइए, तो जो देखता हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट इंद्रदेव आपका क्या है? अच्छा, x1 x2 बी द IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा, अच्छा IID नहीं है, x1 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 है, x2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 है, z1 जो है मिनिमम है x1 x2 का, तो z1 जो है मिनिमम ऑफ x1 x2, तो ये तो आप जानते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। और z2 जो है, z2 इज 0 और 1, z2 बर्नौली है एक्चुअली, है ना, तो बर्नौली है जब z1 x1 के इक्वल है, और जब z2 नहीं, जब z1 x2 के इक्वल है, जब z1 x1 के। अब सिंपली आपसे मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है z1 x1 के इक्वल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है मिनिमम ऑफ x1 x2 x1 के इक्वल होगा, बताइए ये क्या इंप्लाई करेगा? x1 x2 का मिनिमम x1 है, इसका क्या मतलब हुआ? इंद्रदेव आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ अब। यस सर, यस। इसका क्या, ये क्या इंप्लाई करेगा? छोटा वाला x1 है, इसका मतलब है कि x1 लेस देन x2 हो गया। और ये अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, हाफ नहीं आएगा, हाफ तब आता जब IID होता, तो ये निकाल लीजिए। और प्रोबेबिलिटी z, ये x2 है ना, z1 इज x2, तो ये 1 माइनस जो भी ये आएगा, मान लो ये p आया, तो ये 1 माइनस p आ जाएगा। ये निकाल लेंगे x1 लेस देन x2 डबल इंटीग्रेशन से। हाँ ये तो निकल रहा है। हाँ, अब यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से z2 जो है, ये जो z2 आपका लिखा हुआ है, दैट z2 इज बर्नौली, ये 1 पे ये है ना, तो ये 1 माइनस पी होगा, तो बेटर है इसको मैं 1 माइनस पी और इसको p बोल देता हूँ। मान लो ये p है, ये जो आया 1 माइनस पी कर दीजिएगा, तो ये बर्नौली p हो गया। अब तो यहाँ पे z2 का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया आपको, z1 का पता चल गया। ऑप्शन में क्या बोला है? फाइंड MLE ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 इन द सैंपल साइज n बेस्ड ऑन z1 z2। अच्छा, तो z1 z2 के बेस पे कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आप क्या करेंगे, तो MLE निकालना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 का इन द सैंपल साइज n बेस्ड ऑन z1 z2। तो z1 z2 का हमें वो लिखना पड़ेगा, तो ये तो डिस्क्रीट हो गया, और z1 कॉन्टिन्यूअस है। सो हाउ विल यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन? लाइक्लीहुड फंक्शन इन लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी, और क्या z1 z2 इंडिपेंडेंट है? ऐसे तो नहीं दिख रहा है, बस चेक करना पड़ेगा। पहले देखिए, इसका जॉइंट निकालना पड़ेगा फिर तभी नहीं नहीं, इसका कंक्लूड। मतलब है कि x1 इज लेस देन x2, इसका मतलब है x1 इज मोर देन x2, जो पहले मैंने किया था, ये चीज़ है। यस। तो z2 को डायरेक्टली z1 से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो, अगर मैं ये हटा दूं, ये वाली लाइन हटा दूं अब, तो z2 को डायरेक्टली z1 से कोई मतलब नहीं है अब, ओके। है ना, कि z2 0 होगा जब x1 लेस देन x2 है, और z2 1 है जब x1 मोर देन x2 है। तो उसको अब z1 से कोई मतलब ही नहीं है, उसको सीधा सीधा इससे मतलब है अब, तो इंडिपेंडेंट ही होगा, है ना, ये बस घुमाने के लिए आपको ऐसा बोला है। तो z1 z2 इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अब इससे मतलब ही नहीं मिनिमम क्या है, क्योंकि हमने तो हटा दिया, इसका मतलब ये हो गया और इसका मतलब ये हो गया। तो z2 इज 0 व्हेन दिस हैपेंस, 1 व्हेन दिस हैपेंस, है ना। अब z2 का ये हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट तो है। अब यहाँ से आपको करना होगा PDF ऑफ z1 इंटू PMF ऑफ z2, अब तो आ जाएगा। देखिए, z1 का PMF क्या होगा, लैम्डा 1 PDF लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू लेट से z1 है ना ये, और इसका PMF आप z2 का तो जानते ही हैं, तो z2 का जो आएगा, क्या लिखते हैं, ये पहले p निकालिए, p लैम्डा 1 लैम्डा 2 के टर्म में आएगा, ठीक है। सो ये पहले फाइंड कर लीजिए क्या आता है, क्योंकि ये
जो p आने वाला है, दिस p इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2, तो ये p है। तो यहाँ से अभी मैं लिख देता हूँ जस्ट, ये हो जाएगा p की पावर z2 1 माइनस p की पावर 1 माइनस z2, हो गया ना। अब तो इजी हो गया, ये टू वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन बन गया। आप क्या करेंगे, आप इस लाइक्लीहुड फंक्शन को लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में 0 कर दीजिए डिफरेंशिएट करके, लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में 0 कर दीजिए। अब टू वेरिएबल, टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, आप समहाउ सिंप्लीफाई करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालिए, जो आएगा वो एमएल ही आएगा। आगे चेक कर सकते हैं मैक्सिमम ना, बट जो आएगा एमएल ही आएगा। तो बस आपको ये निकाल लेना है, ये प्रोसेस है, ठीक है ना। बस आप पहले पी निकाल लीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, 0 कीजिए, इससे आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। हाँ जी शुभम, 1 मिनट।